की बुलंद आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे पास सामाजिक कार्यकर्ता शाहनवाज कुरैशी जो कि इक्का सेठ के भाई इक्का सेठ जो कि प्रभात क्रमांक 1 से चुनाव लड़ रहे हैं और इक्का सेठ के काफ़ी फॉर्म फॉलो यहाँ पे चालू है। हमने भी जो सर्वे करे प्रभात क्रमांक 1 के अंदर, तो शाहनवाज भाई जो इक्का सेठ चुनाव लड़ रहे हैं किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं? देखिए अफरोज भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हम जो यहाँ पर चुनाव में खड़े हुए हैं, तो ये चुनाव हम अपनी मर्ज़ी से नहीं खड़े हुए, हम यहाँ के लोगों ने खड़ा किया हुआ है और हम इनकी आवाज़ बन के यहाँ से इनके लिए कुछ अच्छा करेंगे आगे। और हमारे पास पद नहीं होते हुए हमारे भाई के पास हमने इलेक्शन के पहले बहुत सारे काम किए यहाँ पे, जैसे कि खंभों के लाइट है, पोल है, नालियाँ है, मच्छर फवारनी है, लोगों के दुख सुख में है, ये सब चीज़ें हमने पहले ही कर चुके हैं। इसके लिए हमको लोगों ने देखे कि भैया आदमी के पास पद नहीं होते हुए इतना कुछ कर सकता है, तो इसके बाद अगर हम अपने इनको नगर सेवक बनाए तो ये कुछ और ज़्यादा अच्छा करेंगे अपने लिए। तो लोगों ने हमारे ऊपर एक भरोसा विश्वास जताया है और इंशाल्लाह आगे हम इनका भरोसा ऐसे ही कायम रखेंगे। अगर आप चुन के आते तो जनता के लिए आप सबसे पहले कौन सा विकास का काम करेंगे? अगर इंशाल्लाह अगर हमारी सीट चुन कर आते हैं तो हमारा सबसे पहला मुद्दा इंदिरा नगर का जो है कि यहाँ पे पानी की समस्या बहुत है। और यहाँ की कुछ साल पहले यहाँ पे पानी के परतुर में 7 टाँकियाँ मंजूर हुई थी, जिसमें से एक इंदिरा नगर की थी। लेकिन यहाँ के कुछ जो पहले नगर सेवक थे, पहले नगर अध्यक्ष थे, उन्होंने यहाँ की टाँकी आदर्श कॉलोनी में ले जाकर बनाई, जो कि यहाँ मंजूर आज जो नगर परिषद में उसके पेपर्स डॉक्यूमेंट रेडी है, लेकिन उसको बनाया गया है अपने आदर्श कॉलोनी और इंदिरा नगर के लोगों को पानी के वंचित रखा गया है। तो इंशाल्लाह सबसे पहले हमारा काम रहेगा पानी की टाँकी, और उसके बाद रहेगा कंपाउंड वाले स्कूल का कंपाउंड वाले। उसके बाद यहाँ सबसे बड़ी जो अभी समस्या है, उसके बाद अगर कुछ यहाँ पे नालियाँ बहुत बेकार है। 35 साल पहले नालियाँ बनी हुई यहाँ पे शौकत सेठ के पीरियड में, तो उसके बाद से यहाँ पे कुछ विकास होया नहीं। बस उनको जात भेदभाव धर्म पक्ष के नाम पे बांटा गया है। तो इंशाल्लाह इस बार लोग होशियार हो गए और इस बार लोगों ने जो हमारे पे भरोसा जताया है और हमने भी लोगों पर भरोसा किया है, तो हमें दोनों को भी एक दूसरे पर हमें पूरा विश्वास है और अल्लाह चाहे इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा मतों से हमारी सीट चुप कराएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। अब आरोग्य के लिए क्या करेंगे? आरोग्य के लिए हमारा सबसे पहला हमने माननीय श्री राहुल भैया लोलीकर से बात की है। आरोग्य के लिए हमने जब ये राहुल भैया लोलीकर से जो बातचीत की है कि हमने सबसे पहले उनको कहा है कि जो अपना सरकारी दवाखाना यहाँ से 2 किलोमीटर पे दूर है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो सरकारी दवाखाना जो भी है तुम्हारी फैसिलिटी है वो तुम्हें यहाँ पे जो पुरानी नगर परिषद है वहाँ पर लाने का पूरा प्रयत्न आश्वासन दिया है। और हम इंशाल्लाह गांव भाग में हम एक हॉस्पिटल अच्छे से अच्छा सरकारी हॉस्पिटल वहाँ पर खोलने के हम राहुल भैया और माननीय श्री भगवान लोलीकर साहब से हम ये मांगनी करेंगे और हमें विश्वास है कि वो हमारी मांगनी को नकारेंगे नहीं। परतूर शहर की नगर पालिका तकरीबन 35 साल देखिए हाथ में रियायत की, और परतूर शहर के अंदर उन्होंने कौन कौन देखा से काम करे, इसके बारे में आपको क्या लगता है? देखिए अफरोज भाई, हर आदमी का यही सवाल है कि 30 साल 35 साल 25 साल से एक ही आदमी के हाथ में सत्ता है और वो उसने अभी तक क्या क्या काम किया। अगरचे वो काम करता था, देखिए कुछ दिन पहले यहाँ पे उसकी सभा हुई हमारे प्रभाग क्रमांक 1 में, तो उन्होंने विकास की बात नहीं करे, उन्होंने लोगों को इधर उधर की बातें करे, बांग्लादेश भेज देंगे, इधर भेज देंगे, उधर भेज देंगे। तुम बोलो नगर सेवक नगर अध्यक्ष का इससे क्या संबंध है? ये चीज़ों से ये स्थानिक लेवल के इलेक्शन है। लोगों को खाली बस जहन भटकाना चाह रहे हैं। हर बारी को उन्होंने मुसलमानों को यही किया है कि बस लोगों का जहन भटकाई है। मुसलमान हिंदू जात धर्म भेदभाव पक्ष हमारा पक्ष। जब कांग्रेस में तो कांग्रेस के गुण गाते थे, अब राष्ट्रवादी में राष्ट्रवादी गुण गा रहे हैं। तो ये खुद का फायदा देखते हैं, लोगों से तो कुछ लेना देना नहीं है। लोगों का मतदान होना है, 5 साल में एक बार आते हैं, वोट मांगते हैं, लोगों को झूठे आश्वासन देते हैं, उसके बाद लोगों को मिलते भी नहीं, कभी पूछते भी नहीं। परतूर शहर के अंदर काफ़ी बड़े बड़े मंत्री आ रहे, मुख्यमंत्री आ रहे और उप मुख्यमंत्री आ रहे। अभी उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर तुम जितने साहब का अगर सत्ता देती है तो हम परतूर शहर का नक्शा बदल देंगे, इसके बारे में आपको क्या लगता है? देखिए माननीय श्री अजीत दादा पवार साहब ने भी उनकी भी सभा हुई है, श्रीकांत शिंदे साहब की भी सभा हुई है और माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब उनकी भी सभा हुई है। लेकिन ये सभाओं से
हमारे लोगों का कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, आज सभा किए उन्होंने, अजीत दादा पवार साहब ने भी सभा की है, एकनाथ शिंदे, श्रीकांत शिंदे साहब ने भी सभा की है, माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने भी सभा की, लेकिन हमारा मुद्दा जो है उतने लोगों तक जाने के लिए हम नगर, ये हमारा मुद्दा है नगर सेवक और नगर अध्यक्ष का। और तुम देखिए जो फडणवीस साहब की सभा हुई है 2 दिन पहले, तो उन्होंने उस भाषण में एक बात कही जो हमें नहीं बल्कि इंदिरा नगर के लोगों को काफ़ी खुशी का माहौल है उनके दिलों में। क्या उन्होंने एक बात कही है कि झोपड़पट्टी के, बोले तो आज इंदिरा नगर है लेकिन जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है उसमें जो है ये झोपड़पट्टी बोल के नोंद है। तो उन्होंने एक बात कही कि झोपड़पट्टी के लोगों को हम 2.5 लाख का, अभी तक उनको घरकुल की यहाँ पे परमिशन नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना का एक भी किसी व्यक्ति को लाभ नहीं मिला है। तो उन्होंने ये आश्वासन उनकी सभा में दिया है मुख्यमंत्री साहब ने कि हम झोपड़पट्टी के लोगों को के 2.5 लाख का घर बनने के लिए हम उनको 2.5 लाख देंगे। और इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी? एक ने भी ये भाषण में नहीं बोला है कि हम तुमको घर बनने की अनुमति देंगे, तुम्हारे लोगों को हम ये देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने हमारे इंदिरा नगर के लिए ये बात कही। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है माननीय श्री राहुल भैया लोनीकर और बबन राव जी लोनीकर साहब पे कि वो इसके लिए वो आगे ज़्यादा जल्द से जल्द ये काम करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास सामाजिक कार्यकर्ता शाहनवाज भैया पूरी चीज़ें उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से बताया। अगर 1000 रुपये अगर चुन के आते हैं तो बर्बाद करना एक के अंदर काफ़ी काम है।